नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का सक्सेस माइंडसेट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप इस चैनल पर नया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे नहीं छूटे। आज के इस वीडियो में हम सभी ओकेन्स यानी कि जितने महासागर हैं, महासागर की संपूर्ण जानकारी के बारे में आज हम सभी जानेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहें और संपूर्ण जानकारी के बारे में जानें। चलिए चलते हैं। देखिए ये सब क्या है, महासागर है। ये सब क्या है, महासागर का चित्र है। अब आता है, ये है प्रशांत महासागर। ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ये कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। और ये अटलांटिक महासागर है। तो इन सभी महासागरों के बारे में हम सभी बारी बारी से जानते हैं। आप सभी इस वीडियो में बने रहें, आपसे कोई भी जानकारी नहीं छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। महासागर की संपूर्ण जानकारी जानते हैं। महासागर पृथ्वी के जलमंडल का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं जो पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग को घेरते हैं। महासागर खारे पानी का एक विशाल जल निकाय होते हैं और यह पृथ्वी की जलवायु, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर बात किया जाए कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है, यानी कि जल पानी 71% पृथ्वी पर पानी ही है। और यह पानी कहाँ पर है? यह सभी महासागर में है। यह सब पानी कहाँ पे है? महासागर में है। और महासागर की बात की जाए तो महासागर में जो भी पानी रहता है वह खारे पानी जैसा रहता है, यानी कि थोड़ा सा नूनछार रहता है, यानी कि उसमें नमक रहता है। इसीलिए समुद्रों के द्वारा और महासागरों के द्वारा नमक की प्राप्ति की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। महासागरों के नाम और क्षेत्रफल। महासागर के कौन कौन से नाम है और इसका क्षेत्रफल कितना है? नाम तो हम फर्स्ट में ही बता दिए हैं। वैश्विक स्तर पर महासागरों को 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। और महासागर के नाम, क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर में विशेषताएं, यानी कि जैसे मान लीजिए एक प्रशांत महासागर है, इसका कितना क्षेत्रफल है, कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी के बारे में हम सभी जानते हैं। महासागर के नाम और क्षेत्रफल। वैश्विक स्तर पर महासागरों को 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। महासागर का नाम, यानी कि इसके नीचे महासागर का नाम दिया गया है और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में बताया गया है कि यह महासागर कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए देखते हैं। एक में है प्रशांत महासागर। एक में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। एक मिनट। एक में कौन सा है? प्रशांत महासागर। इसका क्षेत्रफल यानी कि वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो 16.52 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है।
प्रशांत महासागर की बात की जाए तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर ही है। आगे चलते हैं। अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। अगर इसका वर्ग किलोमीटर की बात किया जाए तो 10.65 करोड़ वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसका विशेषताएं क्या है? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच स्थित है, यानी कि यह यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच स्थित है। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच क्या है? स्थित है। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। अब है हिंद महासागर। अब कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। इसका फैलाव 7.06 करोड़ वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और यह भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आता है। हिंद महासागर कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 7.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। आगे चलते हैं। हिंद महासागर तो हम देख लिए हैं। अब है दक्षिणी महासागर। कौन सा महासागर? दक्षिणी महासागर। इसका फैलाव का बात किया जाए तो यानी कि इसका क्षेत्रफल 2.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और यह इसकी विशेषताएं क्या है? अंटार्कटिक को घेरे हुआ है, यानी कि जो अंटार्कटिक महासागर है उसको यह दक्षिणी महासागर क्या किया है? घेरा हुआ है, घेरे हुए हैं। और लास्ट में कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। यह लगभग 1.55 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? उत्तरी ध्रुव को घेरे हुए सबसे छोटा महासागर है, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव है उसको घेरा हुआ है कौन महासागर? आर्कटिक महासागर। इनकी सभी नाम देख लिए, वर्ग और क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल और वर्ग किलोमीटर देख लिए और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो सभी हम सभी देख चुके हैं। अब हम सभी देखेंगे कि महासागर का क्या क्या महत्व है, आखिर इनसे क्या महत्व है, यानी कि हम सभी के जीवन में क्या क्या महत्व है। चलिए चलते हैं। जलवायु नियंत्रण। महासागर पृथ्वी के जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं क्योंकि वे गर्मी को अवशोषित और वितरित करते हैं। जीव विविधता का केंद्र। महासागर कई प्रकार के समुद्री जीवों का निवास स्थान है, जैसे कि मछलियाँ, व्हेल, डॉल्फिन, प्रवाल भितिया आदि। यानी कि ऐसे मान लीजिए अगर हमारे जीवन में जल ही ना रहे तो शायद हम लोग सही से जी ना पाए और यह महासागर के ही देन है कि पृथ्वी पर 71% जल है, जिसमें मछलियाँ, व्हेल, डॉल्फिन, प्रवाल भितिया और हम सभी का जीवन जल पर ही निर्भर है। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन उत्पादन। महासागरों में मौजूद शैवाल और प्लवक पृथ्वी के कुल ऑक्सीजन का लगभग 50 से 80% उत्पादन करते हैं। खाद्य स्रोत, यानी कि इसका खाद्य स्रोत क्या है? मछली और अन्य समुद्री जीव भोजन के मुख्य स्रोत है। खाद्य स्रोत यानी कि मछली और अन्य समुद्री जीव भोजन के मुख्य स्रोत हैं। व्यापार और परिवहन, यानी कि महासागर से व्यापार और परिवहन कैसे होता है? महासागर
जल मार्गों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और परिवहन, यानी कि आप जानते हैं कि महासागर के ऊपर या उसमें नीचे रेल मार्ग बनाया गया है। परिवहन का मुख्य माध्यम है। अब हम सभी देखेंगे महासागर की गहराई और प्रमुख स्थल। महासागरों की गहराई और प्रमुख स्थल, यानी कि कौन सा महासागर कितना गहरा है, अब उन सभी के बारे में हम सभी जानेंगे। महासागरों की गहराई और प्रमुख स्थल। यह है गहराई मीटर में, और इसकी विशेषताएं क्या है वो हम सभी देखेंगे। मरियाना ट्रेंच, यानी कि मरियाना ट्रेंच एक स्थल है जिसकी गहराई 10,994 मीटर है, और इसकी क्या विशेषताएं हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है, यानी कि मरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। आप सभी जाकर सर्च मारिएगा मरियाना ट्रेंच और इसके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 2 में है टोंगा ट्रेंच। 2 में कौन सा है? टोंगा ट्रेंच। इसका कितना मीटर गहरा है? 10,882 मीटर, यानी कि यह गहरा है। इसकी विशेषताएं क्या है? प्रशांत महासागर में यह स्थित है। यह कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन स्थल प्रशांत महासागर में स्थित है? टोंगा ट्रेंच। अब 3 में है फिलीपींस ट्रेंच। 3 में कौन सा है? फिलीपींस ट्रेंच। इसका गहराई की बात की जाए तो 10,540 मीटर यह गहरा है, और फिलीपींस के पास स्थित है। यह फिलीपींस के पास स्थित है। फिलीपींस एक जगह है, उसके पास यह स्थित है। लास्ट में कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान। इसकी गहराई की बात की जाए तो 7,450 मीटर यह गहरा है, और यह इसकी विशेषताएं जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। यह जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। मीटर जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक हम सभी देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं। महासागरों से जुड़े रोचक तथ्य, यानी कि इनसे जुड़े रोचक तथ्य क्या क्या हैं, अब वो हम सभी देखेंगे। पृथ्वी के कुल पानी का 97% महासागरों में पाया जाता है, यानी कि पृथ्वी पर कुल 97% पानी महासागरों में पाया जाता है। आप समझ लिए हैं कि महासागरों में कितना पानी है। और महासागरों की औसत गहराई की बात की जाए तो लगभग यह 3700 मीटर होती है। महासागरों की औसत गहराई लगभग 3700 मीटर होती है। प्रशांत महासागर पृथ्वी का लगभग 30% भाग घेरता है। एक प्रशांत महासागर है जो पृथ्वी का 30% भाग प्रशांत महासागर घेरता है, यानी कि पृथ्वी पर मान लीजिए 100% जल है, तो उसमें से 30% पानी का प्रशांत महासागर ही घेरता है। आगे देखते हैं। समुद्री लहरें, धाराएं और ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होते हैं। सबसे ऊंचाई लहरें सुनामी के दौरान उत्पन्न होती है, यानी कि जब समुद्र में लहरें आती हैं, यानी कि सुनामी के दौरान उत्पन्न होती है, यानी कि बड़ा बड़ा सुनामी आता है समुद्र में।
महासागरों से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दे, यानी कि पर्यावरण से महासागर से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दे क्या क्या हैं, अब वो हम सभी देखेंगे। पहला, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण प्लास्टिक कचरा, तेल रिसाव और रसायनों से महासागर पृथ्वी यानी कि महासागर प्रदूषित हो रहे हैं। यानी कि हम सभी को प्लास्टिक कचरा, तेल से रिसाव जो भी कचरा है वो हम सभी को महासागर में यानी कि नहीं फेंकना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि इसमें तापमान बढ़ता है। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और प्रवाल विभूतियाँ नष्ट हो रही हैं। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है तो समुद्र में बहुत ऐसे जीव रहते हैं जो वो नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में अत्यधिक मछलियाँ पकड़ना। कई समुद्री जीव की प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर है। यानी कि बात की जाए समुद्र की तो उसमें बहुत सारी जीव हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। समुद्री अम्लीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक अवशोषण से गहरा महासागर का पीएच संतुलन बिगड़ रहा है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से समुद्र का पीएच संतुलन बिगड़ रहा है। अब इससे लास्ट में क्या निष्कर्ष निकलता है अब हम सभी वो देखेंगे। आखिर इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष, महासागर पृथ्वी के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि यह भविष्य में भी जलवायु संतुलन बनाए रखे, जैव विविधता को बनाए रखे और मानवता के लिए संसाधन उपलब्ध कराएं। यानी कि हम सभी का जीवन महासागरों से ही बची हुई है। यानी कि अगर महासागरों में पानी ना रहे तो हम सभी का जीवन अत्यंत कठिन हो जाएगा जीना। इसीलिए हम सभी को उसमें कचरा नहीं फैलाना है ताकि भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई, इसलिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।